आप सभी जब अपनी बोर्ड परीक्षा की कॉपी लिखते हैं तो आप जो स्टार्टिंग करते हैं, जो पहले वर्ड से स्टार्टिंग करते हैं, आप स्टार्ट इसलिए करते हैं क्योंकि आपको अधिक से अधिक स्कोर करना होता है, बोर्ड परीक्षा में अधिक से अधिक अंक लाना होता है। आप ये बता दीजिए, ऐसे कितने परीक्षार्थी हैं जो यह नहीं सोचते कि मैं बोर्ड परीक्षा में टॉप करूं क्योंकि मुझे अपने आप को साबित करना है और यह बोर्ड परीक्षा के जो अंक हैं मेरे भविष्य को निर्धारित करते हैं, इसलिए मुझे अपना बेस्ट देना है। लेकिन क्या आप जानते हैं, जो बच्चे एग्जाम में टॉप करते हैं उनकी एक जर्नी होती है और वह कुछ गलतियों को नहीं करते जिस वजह से वो टॉपर बनते हैं, और बाकी बच्चे प्रयास भी करते हैं पर कुछ ऐसी गलतियां कर देते हैं जिनके वजह से उनका यह सपना साकार नहीं हो पाता, यह सपना पूरा नहीं हो पाता। तो आज मैं आपको बोर्ड एग्जाम में उन्हीं कुछ गलतियों के बारे में बताने वाला हूं। आपका बहुत ही महत्वपूर्ण एवं अहम वीडियो में आज मैं आपको बताऊंगा कि बोर्ड परीक्षा में उस सपने को कैसे जिए, उस सपने को कैसे साकार करें, ताकि जब आप पेपर देकर निकलें तो अपने रिजल्ट के प्रति आप आश्वस्त हो कि मैं 90% से ऊपर, 95% से ऊपर स्कोर करूंगा, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। तो बिल्कुल दोस्तों, सबसे पहले जान लीजिए, बोर्ड परीक्षा 2021 आप सभी के लिए एक चुनौतीपूर्ण परीक्षा है। बहुत ज्यादा चुनौतीपूर्ण इसलिए है क्योंकि आपकी सारी चीजें डिस्टर्ब है राइट फ्रॉम द स्टार्टिंग। जब से आपने इस सेशन की शुरुआत की है, ये आप कह सकते हैं कि आपका लक अच्छा नहीं है, या फिर कुछ भी आप कह सकते हैं, टाइम आपका अच्छा नहीं चल रहा है, ऐसा आप कह सकते हैं। पर हमारे पास अल्टरनेटिव क्या है? तो देखिए, सबसे बड़ी गलतियां जो आप लोग कर रहे हैं, जो मैं बार बार कमेंट देख रहा हूं, इस वीडियो को बनाने का मेरा मकसद यही है कि आपके इस कमेंट को खत्म कर दूं कि सर स्टार्ट कैसे करें, पढ़ाई की शुरुआत कैसे करें। आप लोग हर महीने वीडियो देख रहे हैं, हर टॉपिक पर आप लोग वीडियो मांगते हैं, हम लोग हर टॉपिक पर आपको वीडियो प्रोवाइड करते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी आप एक बहुत बड़ी गलती ये कर रहे हैं कि आप ऑनलाइन क्लासेस पर फोकस कर ही नहीं रहे हैं। मेरा सीधा सीधा आपको जवाब है कि आप लोग ऑनलाइन क्लासेस को सीरियस नहीं ले रहे हैं, चाहे वो आपकी स्कूल की क्लासेस हो, चाहे आपके आपने जो कोर्स परचेज किया है उस पर भी आप ध्यान नहीं दे रहे हो। अब देखिए, ऑनलाइन क्लासेस पर फोकस करना क्यों जरूरी है, उस पर ध्यान देना क्यों जरूरी है। सबसे पहले आपको मैं एक एग्जांपल समझाता हूं। मान लीजिए कि आपकी बोर्ड परीक्षा है और आपके बोर्ड परीक्षा की डेट आ गई है। आपको यह पता है कि बोर्ड परीक्षा की डेट एक बार आने के बाद वो डेट नहीं टलेगी, उस दिन पर परीक्षा होनी है। अब मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। मान लीजिए कि आपका सेंटर कहीं दूर पड़ा और आपके उस दिन आपके शहर में, आपके एरिया में बारिश होने लगी, फिर भी आपको सेंटर पर पहुंचना है, आपको परीक्षा जाकर देनी है। आप यह एक्सक्यूज नहीं दे सकते कि बारिश हो रही है तो रेनी डे हो जाए, जैसा आप लोग एक्सक्यूज देते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। तो इसलिए आपके पास अल्टरनेटिव यही है कि ऑनलाइन क्लासेस से जितना जल्दी आप अटैच हो, जितना जल्दी उसमें मेहनत कर पाए, उतने जल्दी ही शुरुआत कर दें। अब यह ना देखें कि मेरे पास क्या अल्टरनेटिव है। वो आपकी स्कूल की क्लासेस होंगी, वो आपकी जो आपने पेड कोर्स लिया है उसमें आप पढ़ रहे होंगे। और बहुत सारे बच्चे बोलेंगे कि सर हमारे स्कूल में ऑनलाइन क्लासेस नहीं चल रही हैं। तो मैं आपको एक सीधा सा सोल्यूशन बता रहा हूं। आपके जितने भी टॉपिक्स हैं, इस पर आप YouTube को एक बूम की तरह यूज करिए, एक टूल की तरह यूज करिए और वीडियोस को सर्च करिए, खुद से पढ़िए। दोस्तों, किसी के भरोसे मत रहिए स्कूल वाले ऑनलाइन क्लासेस चला रहे हैं या नहीं, क्योंकि देखिए, आपका एग्जाम डेट आ जाएगा, आपका एग्जाम होगा तो स्कूल अपने ऊपर लायबिलिटी नहीं लेगा कि मैंने ऑनलाइन क्लासेस नहीं कराई इसलिए मेरे स्कूल की बोर्ड परीक्षा नहीं होगी। तो आपको जाना है, अकेले आपकी लड़ाई है, इसलिए आपको लड़ना है। यही गलती आपको नहीं करनी। तो अब से आप वादा करिए कि इस वीडियो को देखने के बाद ऑनलाइन क्लासेस को आप बहुत सीरियसली लेंगे, उसके टाइम टेबल के अनुसार उसको फॉलो करेंगे और अपना जो सपना आपने सोचा है उसको पूरा करेंगे। दूसरी गलती आप लोग कर रहे हैं, लेटेस्ट सैंपल पेपर को फॉलो नहीं कर रहे हैं। देखिए, जब भी मैंने आपको बताया था कि बोर्ड जब भी लेटेस्ट सैंपल पेपर जारी करता है, उसका सीधा सेम होता है कि आपको आपके एग्जाम पैटर्न से पूरा रूबरू करा दिया जाए, आपको आपके एग्जाम पैटर्न से पूरा जोड़ दिया जाए। अब देखिए होता क्या, जैसे मान लीजिए आपने नई बाइक परचेज की, तो नई बाइक को आप क्या करते हो, तुरंत आप उसका सिस्टम नहीं समझ पाते कि गियर कैसे लगेगा, क्लच कैसे लगेगा, आपको कुछ समय लगता है। तो उसी तरह से बोर्ड का सैंपल पेपर आपको बताता है कि आपको कौन सी चुनौती का सामना करना है, किस तरह से आपका पेपर आएगा। देखिए, सबसे बड़ी बात, आपको पता है कि नए नए चेंजेस हुए हैं, सिलेबस में बहुत ड्रास्टिक चेंज हुआ है। तो जो नया सैंपल पेपर है वो उसी बेसिस पर दिया गया है, जो आपका न्यू सिलेबस है उसी के अकॉर्डिंग उसमें क्वेश्चंस अरेंज किए गए हैं, उसी के अनुसार आपको चलना है। तो सबसे पहले लेटेस्ट सैंपल पेपर को आज ही डाउनलोड कर लें, उसको फॉलो करें और देखें किस टाइप के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा रहे हैं। क्योंकि दोस्तों, जब आप पेपर दोगे तो उसी सैंपल पेपर पे बेस्ड आपको पेपर मिलने वाला है, ये बात आप जान लीजिए। क्योंकि बोर्ड को भी पता है कि आप क्या चैलेंजेस फेस कर रहे हो, इसलिए वो सैंपल पेपर जो जारी कर रहा है उसको आपको बहुत ध्यान से एनालिसिस करनी है। किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, किस तरह मुझे पढ़कर जाना है, क्या मेरी स्ट्रेटेजी होगी, और ये सारी चीजों का जवाब आपको केवल एक चीज देगी, वो है आपका लेटेस्ट सैंपल पेपर, जो आपके अलग अलग बोर्डों ने जारी किया है अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर। जा करके उसको डाउनलोड कर लीजिए। ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएंगे आप, लेटेस्ट सैंपल पेपर सभी डाउनलोड कर लीजिए। सीबीएसई बोर्ड का आ चुका है, यूपी बोर्ड का आ चुका है, सारे बोर्ड अपने अपने रिलीज कर रहे हैं। हर सब्जेक्ट का डाउनलोड करके उस हिसाब से स्ट्रेटेजी बनाइए और काम करिए। अगली जो गलती आप लोग करते हैं, आपका टाइम टेबल फिक्स नहीं है। अब मैं आपको एक छोटा सा एक सिचुएशन से आपको समझाता हूं। देखिए, गलती क्या करते हैं आप लोग।
मान लीजिए कि आपके ऑनलाइन क्लासेस का शेड्यूल है सुबह 9 बजे से 1:30 बजे तक या सुबह 9 से 2, इतना आपका शेड्यूल है। आप लोग करते क्या है, लाइव क्लास नहीं लेते हैं। लाइव क्लास लेने से आप लोग बचते हैं, गलती आप लोग यही करते हैं। देखिए, जब आप लाइव क्लास लेते हैं तो आपका एक शेड्यूल बन जाता है कि नहीं, मुझे इस टाइम पढ़ने ही बैठना है, मुझे इस टाइम कोई काम नहीं करना, मुझे इतने देर सिर्फ अपनी लाइव क्लासेस को अटेंड करना है। इससे आपका शेड्यूल अपने आप बन जाता है। आपको पता रहता है कि मैं 9 से 2 के बीच में ऑनलाइन क्लासेस लूंगा, इसके बाद मैं कुछ घंटे ब्रेक लूंगा, फिर मैं सेल्फ स्टडी पे चला जाऊंगा। यही कारण आप लोग गलती कर रहे हैं। अब आप टाइम टेबल सेट करिए। बार बार आप लोग पूछते हैं कि सर टाइम टेबल कैसे बनाएं। मैं कोई भी चैनल देखता हूं, आप लोग इतना ज्यादा कमेंट करते हैं कि सर टाइम टेबल कैसे बनाएं। देखिए, कोई भी यूट्यूबर आपको टाइम टेबल नहीं बता सकता जब तक कि आप अंदर से फॉलो नहीं करना चाहोगे। तो सबसे पहले जान लीजिए, आप लोग गलती ये करिए और आज से एक कमेंट बंद करिए कि सर टाइम टेबल कैसे बनाएं। मैं अगर ये कमेंट देखूंगा तो मैं आपको रिस्पॉन्स जरूर करूंगा इस पर। देखिए, आप लोगों ने जो कमेंट किया उस पर ही हम वीडियो लेकर के आ रहे हैं कि आपको टाइम टेबल आपको खुद सेट करना है कि आपकी ऑनलाइन क्लासेस कब से कब है, कितना आपको पढ़ना है, कितना आपको आता है, ये कोई नहीं बता सकता। दोस्तों, इस वीडियो को देखने के बाद आपकी चीजें क्लियर हो जाएंगी कि कोई भी यूट्यूबर आपको नहीं समझा सकता कि आप टाइम टेबल में क्या क्या चीजें शामिल करें। देखिए, आप अपने आप को जानते हो, आप अपने बेस्ट टीचर हो। मैं आपको एक सैंपल दे सकता हूं कि आप इसके अकॉर्डिंग अरेंज करिए, लेकिन अब आप लोग अपना टाइम टेबल सेट करिए, क्योंकि आपके पास ज्यादा समय बोर्ड परीक्षा 2021 के लिए नहीं बचा है। तो इन गलतियों से बचें, नहीं तो आपको इसका रिग्रेट जब होगा जब आप बोर्ड एग्जाम की कॉपी में पेपर अटेम्प्ट कर रहे होगे, तब आपको मेरी कही हुई बातें याद आएंगी कि हाँ, अगर उस समय मैंने ये बातों पर ध्यान दिया होता तो आज मैं भी टॉपर होता और मैं भी कहीं ना कहीं इंटरव्यू दे रहा होता। अगली जो प्रॉब्लम आती है, रिवीजन पर ध्यान दिया करिए। बोर्ड परीक्षा के जो मैक्सिमम स्टूडेंट हैं, जो मैंने भी गलती करी, मेरे दोस्तों ने भी करी, जो मैं हर बैचेस में देखता हूं, होता यही है कि हम रिवीजन नहीं करते हैं। बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिनको आप देखिए कि वो दिसंबर तक टॉपर रहते हैं, लेकिन गलती वो क्या करते हैं एग्जाम में जाकर के कि रिवीजन पर ध्यान नहीं देते, पढ़ते चले जाते हैं और इसी का रिजल्ट उनको मिलता है एग्जाम में जाकर के, क्योंकि वो पूरी तरह से तैयार होते हैं लेकिन वो काफी चीजें भूल जाते हैं क्योंकि वो रिवीजन पर फोकस नहीं करते। इसलिए मैं आपको बार बार कहता हूँ कि आपको 60-40 रेशियो मेंटेन करना है। शुरुआत में जब आप पढ़ें तो 90-10 से चलें, 90% न्यू टॉपिक, 10% रिवीजन, फिर 80-20, फिर 70-30, फिर 60-40 और एग्जाम तक जाते जाते आपका होना चाहिए 80% रिवीजन, 20% न्यू टॉपिक। तभी आप सक्सेस रेट आपका ज्यादा हाई होगा, आप अच्छा कर पाओगे। तो रिवीजन पर ज्यादा से ज्यादा फोकस करिए। देखिए, अगर आप 15 चैप्टर पढ़ते हैं, एक एग्जाम्पल से आप इसको समझिए, अगर आप 15 चैप्टर पढ़ते हैं और 15 चैप्टर को आपने पढ़ा और रिवीजन नहीं किया, तो उससे अच्छा ये है कि आप 5 चैप्टर को ही पढ़ें, बार बार रिवाइज करें और उस पर अपना पूरा कॉन्सेप्ट बना लें उन चैप्टर्स का जिनका मार्क्स ज्यादा आने वाला है। तो आप ब्लूप्रिंट के हिसाब से भी रिवीजन पैटर्न अपना सेट कर सकते हैं। अगर आपका टारगेट बोर्ड परीक्षा 2021 है और आप अधिक से अधिक स्कोर करना चाहते हैं, तो मैं आपको एक चैलेंज देता हूं कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप लाइक करेंगे, अपने हर उस दोस्त में शेयर करेंगे और वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को अपने दोस्तों तक पहुंचाएंगे। मिलेंगे दोस्तों अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ ऑसम डे।